समस्त देश और प्रदेश और जनपद व ग्राम पंचायत बरावासी को मलखान तिवारी सुशील महाराज ग्राम प्रधान 12 की ओर से होलिका दहन दुरंडी के साथ ही बसंत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मलखान तिवारी सुशील महाराज ग्राम प्रधान 12 जनपद महोबा उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए जनपद महोबा में अग्रणी इंडियन बैंक अंचल कार्यालय हमीरपुर के अंचल प्रमुख के कुशल निर्देशन पर ब्लाइंड स्टार्स म्यूजिकल एकेडमी के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महोबा में आजादी अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंचल प्रमुख उत्तम दत्ता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि CSR एक्टिविटी के अंतर्गत इंडियन बैंक के द्वारा वाद्य यंत्र ब्लाइंड स्टार्स म्यूजिकल एकेडमी को उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही कहा कि हमारा ही दायित्व बनता है कि हम भी विभिन्न वर्गों में जाए और जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग प्रदान करें। इसको देखते हुए महोबा में एक कार्यक्रम रखा गया जो कि ब्लाइंड म्यूजिकल एकेडमी है, जिसको लेकर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो कि अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और उनकी कला को लोगों के सामने निखारा जाता है। इस मौके पर बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए जिससे बच्चे अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75वां वर्ष है हमारे आज़ादी का, तो बड़े धूमधाम से सरकार मना रही है। और हम लोगों को, चूँकि हम भी एक जिम्मेदार संस्था हैं, बड़ी संस्था है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाएं और कुछ जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें हम लोग अपना सहयोग प्रदान करें। तो इसी क्रम में महोबा में हम लोग ने ये कार्यक्रम रखा कि जो यहाँ पे एक म्यूज़िक एकेडमी है बच्चों का, जिसमें कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे LDM साहब मिस्टर आशीष ने पता किया कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। तो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बच्चों को और सीखने में मदद होगी, अपनी प्रतिभा को और बढ़ा पाएंगे ये लोग। उसी क्रम में आज ये हम लोग ने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। खबर बरेली से है, जहां बरेली रेपकांड का आरोपी शिव उर्फ शिवम जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक उसे मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि शिवा को पकड़ने गई पुलिस पर शिवा और शिवम ने फायर कर दिया, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई उसके पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में पकड़कर पुलिस अस्पताल ले आई। बता दें, घटना बरेली जिले के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी की है, जहां एक 5 साल की बच्ची बाहर निकली थी और आरोप है कि शिवा और शिवम ने उसे पकड़कर दुष्कर्म किया और एक मस्जिद के पास दुकान में छोड़कर चला गया। वहीं बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली और उसकी हालत देख आक्रोशित लोग धरना देकर रोड जाम कर चुके थे और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में आरोपी शिवा भी शामिल था और उसने बड़ी चालाकी से मामला दूसरे समुदाय से जोड़कर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सूझबूझ से ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और CCTV बच्ची की मदद से शिवा और शिवम को पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। क्या नाम है तेरा? सर शिवम जी नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? सर रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी। क्या आरोप है तुम्हारे ऊपर? सर मेरे आरोप ये है सर कि मैंने इस लड़की के संग में रेप कराया। सर मैंने कुछ भी नहीं कराया। सर आप मेरा मेडिकल कराइए और सर दबाव के लिए मुझसे रात भर ये कई बार तुम्हें कबूल कर लो कि तुमने रेप कराया। सर मैंने कबूल नहीं करा तो मुझे धमका रहा कि गोली मार दूंगा। सर मैंने कहा आप यहाँ मत मारो, मेरे यहाँ गोली मार दो। मैंने करा कुछ नहीं। सर निगाह में लिया के मेरी आंखों के सामने सर 2 बंदे ने मेरे को पकड़ा, तीसरे बंदे ने चप्पल लगाई यहाँ पे और फायर मारा और सर मेरे हाथ पैर से इतना ब्लड निकला। मैं फिर भी कहा सर मैंने कुछ नहीं करा है। और सर मैंने तमंचे आप पीछे से अपने हाथ खुद देखा, मेरे बंदे ने मेरे गोली मारी। होश में था, मैं बेहोश नहीं था, चीख रहा था। ट्रेन के अंदर दिल नहीं है, पुलिस वालों के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कहाँ की घटना? 8 नंबर रोड पर मेरा एनकाउंटर करने के लिए ले गए थे रात में। अच्छा, तो लड़की कहाँ मिली थी तुम्हें? सर लड़की हमें, लड़की की दादी और एक लड़की हमारे मोहल्ले की, वो लोग भागती जा रही थी। मस्जिद के पास एक पार्लर है, एक लेडीज टेलर की दुकान है। लेडीज टेलर के ने फोन करा था लड़की को कि तुम्हारे मोहल्ले की लड़की यहाँ पड़ी हुई है। तो सर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था अपने घर के आगे, तो लड़की की दादी और इस लड़की को बना था। लड़की जब सर भाग के गई तो सर मैं खड़ा हुआ था, मैंने दीदी क्या हुआ? तो लड़की की दादी बोली लला फोन आया, सनी की लड़की वहाँ पड़ी हुई है। सर वो दोनों लेडीज थी और तीसरा बंदा मैं था। मैं उनके संग में गया, मैंने लड़की गोदी में उठाई, 112 को मैंने फ़ोन करा। बस सर गलती मेरी ये हो गई और कुछ कराई नहीं मैंने। मेरा मेडिकल कराई दी सर और ये गोली मारी गई मेरे। किसने करा उसके साथ गलत काम? सर किसी ने भी करा सर, जांच होगी, पड़ताल होगी सर, छानबीन हो सर। मेरा बेकसूर बंदा तो ना पता सर उसमें। मेरा मेडिकल कराइए। क्या करते हो तुम? सर कुकिंग का काम करता हूँ, सरकारी बच्चों को खाना बनाता हूँ, स्कूलों का मैं। समस्त देश प्रदेश जनपद और श्रीनगर मंडल वासियों को रविंद्र यादव श्रीनगर मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से होलिका दहन दुरंडी और बसंत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। रविंद्र यादव मंडल उपाध्यक्ष श्रीनगर भारतीय जनता पार्टी निवास हिलुआ जनपद महोबा
उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र में सत्यपाल और कल्लू चतुर्वेदी 28 वर्षीय पुत्र प्रीतम चतुर्वेदी की लाइट पोल पर चढ़ने के दौरान झुलसने से मौत हो गई। आपको बता दें, सत्यपाल थाना हाईवे क्षेत्र के नटवर नगर निवासी सुबह लगभग 10:30 बजे राजू और शकील और 2 से 3 अज्ञात संविदा कर्मी ने थाना हाईवे क्षेत्र मोती कुंज पानी टंकी के पास बुलाया था। इन सभी ने सत्यपाल को लाइट से डाउन की कहकर पोल पर चढ़ा दिया और इस पोल में करंट आने के दौरान सत्यपाल नीचे जमीन पर जा गिरा और झुलस गया। इस घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई। पुलिस और परिजनों के द्वारा सत्यपाल को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स के द्वारा संविदा कर्मी सत्यपाल को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जमकर हंगामा काटा और घटना की जानकारी मृतक के चाचा चतुर्वेदी ने बताया कि हमें इस घटना की जानकारी दी और हमारे बच्चे ने फोन कर दी। सत्यपाल को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में संविदा कर्मी दोषी और बिजली विभाग अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग अब परिवार कर रहा है, जिसको लेकर अब मांग उठाई जा रही है। वहीं घटना के बाद बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और परिजनों ने अधिकारियों पर ही उनके ढीले रवैये को लेकर आरोप भी लगाए। रंगों के त्योहार होली का पर्व अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां रात्रि होलिका दहन का कार्यक्रम है, जिसके चलते शहर में जगह जगह होलिका दहन की लकड़ियां सजाई गई है। इसके साथ ही इस बार होली का त्यौहार अयोध्या वासियों में बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद से जनता लगातार उत्साहित है और ऐसे ही माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जहां पिचकारी से रंगों से गुलाल से सजाया गया है, तो कहीं संख्या में लोग हजारों में खरीदारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही संतों महंतों का कहना है कि ये पर्व बेहद खास है, क्योंकि कार्तिकेय ने अपने जीवन पर विजय हासिल की थी और घरों में गुंजिया, पापड़ व अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जो होली के दिन आए हुए अतिथियों के सामने परोसे जाते हैं। और इसके साथ ही राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, गोकुल भवन के पुजारी महंत परशुराम दास ने सभी को अयोध्या वासियों को होली की बधाई दी और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की। परम भक्त प्रहलाद के जन्म से संबंध रखता है। वो परम भक्त भगवान के थे और उनके पिता जो हिरण्यकश्यप वो राम विष्णु के विरोधी थे, इसलिए उनकी जो बहन थी हुताशनी, उसका नाम था होलिका। उसने कहा हमको वरदान मिला है, आप इसके मारने के लिए प्रयास करते हैं तो आप चिता बनाइए और उसी पर बैठ करके गोद में रख करके हम इसको जला देते हैं और इसका सारी समस्या आपकी जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि भक्त थे भगवान के, इससे जो वरदान मिला था उसको कि उसको आग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वह प्रभाव नहीं हो गया, ख़त्म हो गया और परिणाम ये हुआ कि होलिका ही जल गई। जैसे होली दहन रोज प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, उसी दिन हुताशनी माने अग्नि का उत्पत्ति होती है। तो यह जो महत्वपूर्ण है यही है। और साथ साथ व्यवहारिक दृष्टि में कि हम लोग एक दूसरे से मिलें, दूसरे से किसी प्रकार के बैर द्वेष जो है वो समाप्त कर दें और हृदय से मिल लें। और जो किसी प्रकार की कोई भी समस्या है वो आज से समाधान है। हमारे विरोध बैर जो है ख़त्म हो गया है। हम आज से भाईचारे के रूप में रहेंगे और किसी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे। हमारे जितने भी पहले की जो भी बातें रही सब समाप्त, अब प्रेम भाव की बात हो रही। इस तरह से व्यवहार की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से यह होलिका और होली उत्सव बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रतिवर्ष सब लोग मनाते हैं। फूलों की होली खेलना चाहिए और किसी प्रकार के ऐसे जो तत्व हैं जो हानिकारक रंग हैं या अबीर गुलाल हैं उसको नहीं लगाना चाहिए, किसी को नुकसान न हो और इसी प्रकार से होली का त्यौहार मनाना चाहिए। एक भक्त की विजय है। बात ये थी, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, तो सारे उपाय जो भी इसके लिए पहाड़ से ढकेला गया, हाथी के सामने डाला गया, सब बेकार गया। बहुत दुखी हुआ कि कैसे मरेगा ये प्रहलाद। तो इसकी बहन ने कहा हमको आशीर्वाद मिला है कि हम जिसको गोद में लेके बैठेंगे वो जल जाएगा, हम बच जाएंगे। परिणाम उल्टा हुआ, सारी व्यवस्था हुई, बैठी तो स्वयं जलने लगी तो हल्ला मचाया। अब कौन उनको छोड़ाता? प्रहलाद सकुशल बच गए। एक प्रकार से भक्त की विजय है। इसके ये हम बाकी लोग उत्सव मनाते हैं कि हुआ है कि गलत बातें हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। ये करना ये सब कोई शिष्टता थोड़ी है।
से परस्पर में रंग लगाइए, अबीर गुलाल लगाइए। हमारे यहाँ तो यही विधान है, यहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं रंग खेलता, लेकिन दुनिया आपको कौन समझाएगा। हाँ, मंदिर का नाम वो अपना नाम गोकुल भवन, परशुराम दास गोकुल भवन, अयोध्या। खबर महोबा से है, जहां एक मोबाइल किसी के लिए बेहद कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। इसी उद्देश्य के साथ एसपी महोबा सुधा सिंह के द्वारा 10 लाख कीमत के 51 खोए मोबाइल फोन सर्विलांस के माध्यम से बरामद किए गए और स्वामियों को सुपुर्द किए गए। पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देश पर जनवासियों की गुम और खोए मोबाइल फोन की बरामदगी की गई और पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय एवं स्थित सर्विलांस शाखा प्रभारी राहुल परमार के नेतृत्व में निरंतर अभियान चलाया गया, जिसके के क्रम में सर्विलांस शाखा के द्वारा 51 अदद मोबाइल फोन जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, उनकी बरामदगी की गई। बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक महोबा के द्वारा सुपुर्द कर जनपद वासियों को होली का एक तोहफा दिया गया। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों ने प्रसन्नता हासिल की, तो इसके साथ ही पुलिस के इस कार्य की जमकर सराहना भी की। पिछले कुछ समय से जनपद महोबा में गुम हुए मोबाइल के लिए एक रिकवरी के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत आज सर्विलांस सेल के द्वारा 51 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, ये बरामद किए गए हैं और सभी जो उनके मालिक थे उनके मोबाइल फ़ोन्स के उनको सुपुर्द किए गए हैं और इसमें सर्विलांस सेल ने अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।